नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष आज एक छोटा लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के। एक पुस्तक है फल दीपिका। ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। और मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग भी ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष में जिनका बहुत ज्यादा रुचि है वो फल दीपिका का अध्ययन जरूर करें। इसके अलावे पूर्व अमृत कला और उत्तर अमृत कला, इन पुस्तकों का भी आप अध्ययन करें। इससे भी आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, ज्ञान कहां से अर्जन करता है? पुस्तकों से ही ज्ञान मिलता है। और पुस्तक आप यदि सोचेंगे कि मैं एक बार में पढ़ के उस पुस्तक का ज्ञान प्राप्त कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप उस पुस्तक को 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए जब भी आपको मौका मिलता है, क्योंकि जब भी आप उसको पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नया निकल के वहां से आपके लिए आएगा। तो यहां से आप चीजों को समझिए और पुस्तकों का अध्ययन समय समय पे करते रहिए या नित्य नियम बनाइए 1 घंटा 2 घंटा पुस्तक पढ़ने का, क्योंकि ज्ञान जो है वो शास्त्रों में ही है। शास्त्रों से ही, पुस्तकों से ही सभी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ज्ञान कहां से प्राप्त करता है? पुस्तक से ही ज्ञान प्राप्त करता है। तो आप पुस्तकों का अध्ययन नित्य कीजिए। आइए, एक छोटा सा विषय है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर जब ग्रहों की दशा या अंतर्दशा जब प्रारंभ होता है तो लोगों के मन में बहुत उत्सुकता बन जाती है कि वो दशा मेरा कैसा फल देने वाला है। हालांकि मैंने ग्रहों के दशा और अंतर्दशा पे वीडियो बना रखा है, लेकिन मान लीजिए कि किसी ग्रह की दशा प्रारंभ हो रही है तो किस प्रकार का फल देगा, और यदि 2 राशियों का स्वामी है तो वो पहले कौन सी राशि का फल देगा। तो उसी क्रम में मेरा ये आज का विषय है और बड़ा ही सरल है, समझिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। तो यहां मैंने लिखा है क्या, 2 स्थानों के अधिपतियों का फल। 2 स्थान के अधिपति कौन कौन है? तो देखिए, एक चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं और सूर्य जो है वो सिंह राशि के स्वामी होते हैं, कर्क और सिंह के। बाकी जितने भी यहाँ पे जो राशियां हैं, इन सब 2 राशियों के स्वामी एक एक ग्रह होते हैं। जैसे कि 3 नंबर और 6 नंबर के राशि के स्वामी होते हैं बुध, 2 नंबर और 7 नंबर राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, 9 और 12 नंबर राशि के स्वामी होते हैं कौन? देवगुरु बृहस्पति, और 10 नंबर और 11 नंबर के स्वामी होते हैं कौन? शनिदेव। तो एक लाइन में सूत्र को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि जो ग्रह, माने जिस ग्रह की दशा प्रारंभ हो रही है और जो ग्रह सम राशि में बैठा हो, जो ग्रह सम राशि में बैठा हो, वो पहले अपने मूल त्रिकोण राशि का फल देता है। अब इसको आपने समझ लिया। अब जब तक मैं यहां पे उदाहरण से नहीं समझाऊंगा तब तक आपको ये विषय समझ में नहीं आएगा। जब कोई ग्रह सम राशि में बैठता है तो वो अपने मूल त्रिकोण राशि का फल पहले देता है, पूर्व में देता है, और बाकी अपने दूसरी राशि का, जो सामान्य राशि है, उसका जो फल जो है वो उत्तरार्ध में देता है, यानी कि बाद में देता है। तो कैसे? तो सम राशि कौन कौन सी है? तो समझिए थोड़ा सा, सम राशि कौन सी है? यहां पे सम राशि कौन सी है? तो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर। और विषम राशि कौन सी है? 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 1 3 5 7 9 और 1 11। तो ये विषम राशि है। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिए कि शनि देव की आपको महादशा प्रारंभ हुई, और शनि की दशा कितने वर्ष तक होती है? तो 19 वर्षों तक। शनि की महादशा 19 वर्षों तक चलती है। अब शनि की दशा जब 19 वर्षों तक चलेगी तो एक जीवन का बहुत ही ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो शनि की महादशा में आपकी चली जाएगी। अब जब शनि की दशा आपको 19 वर्ष तक चलेगी और मान लीजिए शनि आपके कुंडली में सम राशि में बैठे, यानी कि शनि आपके कुंडली में यहां बैठे हैं, मान लीजिए सम राशि में, तो सम राशि में यदि कोई ग्रह बैठे
तो पहले अपने दशाओं के प्रारंभ में अपने मूल त्रिकोण राशि का फल प्रदान करता है। तो इस कर्क लगन की कुंडली में एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है, तो शनि कहां के स्वामी बनते हैं? सो शनि यहां कुंडली में मूल त्रिकोण राशि उनकी यहां कुंडली के अष्टम भाव में है। तो शनि सबसे पहले कहां का फल करेंगे? तो कुंडली के अष्टम भाव का फल करेंगे। शनि लग्न में यहां पे जाके बैठे हैं, चंद्रमा के घर में बैठे हैं, चंद्रमा से तात्कालिक मित्रता बना के बैठे हैं, यानी चंद्रमा से 3 घर आगे, यदि शनि से 3 घर आगे चंद्रमा या 3 घर पीछे चंद्रमा हो तो तात्कालिक मित्रता में है। तो विषय हमारा क्या है कि किस राशि का फल पहले करेंगे? तो पहले वो यहाँ पे कुंभ राशि का फल करेंगे। यह 8 नंबर से संबंधित जो भी फल है आपको, वो पहले आपको प्रदान करेंगे। लेकिन यही शनि यदि आपके कुंडली में विषम राशि में बैठे होते हैं, तो शनि यदि आपके कुंडली, मान लीजिए यहां कुंडली में आपके यहां बैठे होते हैं विषम राशि में, तब पहले कहां का फल प्रदान करते हैं? तो शनि जब आपके कुंडली में यदि विषम राशि में बैठते हैं, तब जो है वो आपने मकर राशि का फल पहले प्रदान करते हैं आपको, और कुंभ राशि का फल बाद में प्रदान करते हैं। यानी कि जब कोई ग्रह सम राशि में बैठा हो तो अपने मूल त्रिकोण राशि का फल पहले देता है, और यदि विषम राशि में बैठा हो तो पहले अपने सामान्य राशि का फल देता है, उसके बाद में फिर जाकर के अपने मूल त्रिकोण राशि का फल देता है। जैसे कि शनि जब यहां बैठे विषम राशि में बैठेंगे तो पहले सप्तम भाव का फल देंगे। तो सप्तम भाव किस चीज का है? व्यापार का है, दाम्पत्य का है। और यदि अच्छे भाव में बैठे हैं तो क्या करेंगे? तो यदि विवाह योग्य यदि जातक है तो जातक का विवाह कराएंगे, व्यवसाय में उन्नति करेंगे। और यदि खराब होकर बैठे तो क्या करेंगे? तो जातक का विवाह तो कराएंगे, लेकिन विवाह के बाद विवाह में मतभेद देंगे, परेशानी देंगे। जातक यदि पहले से व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में रुड़े अटकाएंगे, उसको समस्या देंगे, इस प्रकार से फल देंगे। वहीं यदि मान लीजिए शनि यदि आपकी कुंडली में यहाँ के अष्टम और एकादश और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, तो यदि सम राशि में बैठते हैं तो मूल त्रिकोण का पहले फल देते हैं आपको। तो यहाँ 10 और यहाँ 11 होता तो ये मिथुन लगन की कुंडली होती, तो सबसे पहले आपके भाग्य का फल देते हैं। वो अपनी दशा में आते ही क्या करते हैं? आपके भाग्य की उन्नति करते हैं, आपका हर बिगड़ा हुआ काम बना देते हैं, लाभ आपको देते जाते हैं। कितने वर्षों तक? तो 19 साल को आप 2 भागों में बांट दीजिए उस हिसाब से। तो आधा जो है फल देंगे, यदि सम राशि में बैठे हैं तो आधा इसका 19 का आधा फल देंगे आपको पहले अपने मूल त्रिकोण राशि का, और विषम राशि में यदि बैठे हैं तो पहले फल देंगे अपने वो सामान्य राशि का। ठीक है, ये विषय आपको मुझे यकीन है समझ में आ गया होगा। एक और माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। और मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति जो है, देवगुरु बृहस्पति की आपको महादशाई, और वो कहां बैठे हैं? तो मान लीजिए वो विषम राशि में बैठे हैं। तो बृहस्पति आप मान लीजिए विषम राशि में, यानी कि मान लीजिए यहां बैठे हैं आपकी कुंडली में। ठीक, अब बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि जो है वो क्या होता है? तो यही राशि है उनका मूल त्रिकोण राशि। कौन सा? यह भी समझना जरूरी है कि मान लीजिए यदि कोई ग्रह अपने खुद के ही, ये क्योंकि ये विषम राशि है, तो ये विषम राशि में ही यदि बृहस्पति बैठे हुए हैं, और उनकी 2 राशियां हैं, ये 9 नंबर, ये 12 नंबर, तो विषम राशि में यदि कोई ग्रह बैठे तो सबसे पहले वो अपने विषम राशि का ही फल देगा। तो बृहस्पति सबसे पहले आपको छठे भाव का फल देंगे। छठा भाव किसका है? रोग, ऋण, रिपु का है। तो उस हालांकि स्वराशिगत बैठेंगे तो उन चीजों से आपको बचाएंगे, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां भी आपको देते रहेंगे। रोग होगा लेकिन ठीक हो जाएगा, शत्रु होंगे लेकिन समाप्त हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में पड़ेंगे लेकिन विजय आपकी होगी। उसके बाद में फिर जाकर के यहां का, यानी कि 16 वर्ष की दशा में 8 वर्ष की दशा यहां का देंगे और 8 वर्ष यहां का देंगे। 16 वर्ष की इनकी दशा होती है। तो छोटा सा विषय था, मुझे यकीन आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ऑन किया ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और एक आग्रह है आपसे, आप लोग चैनल पसंद कर रहे हैं, आप लोग लगातार कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। तो यदि आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जाए। तो आपका दिन मंगलमय, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।